बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और बैलेंस शीट का एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे एक बच्ची ने भेजा है, तो मैं आज उसी की वीडियो आपको बना के भेजने वाली हूँ, तो देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इस मोबाइल में दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मेट देखिए क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। हम आइटम्स देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, आपको अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो हमको कैपिटल फंड ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, टूर्नामेंट फंड दे रखा है। और इधर देख लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है कि एक्सपेंसेस ऑन टीम है, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं लिखा है तो यानी कि कोई एक्सपेंस नहीं है, तो टूर्नामेंट फंड को भी हम कैपिटलाइज करेंगे। और देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन है, सैलरीज अनपेड है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव इज 5500। आप इसको मान लेंगे कि ये आपका एंड वाला सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग है 5500। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, ये देखिए 8000 बिगनिंग वाला। आपको बिगनिंग का मिल गया, आपको एंड का मिल गया, आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मिल गया, आपको करंट ईयर का, ठीक है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको चारों चीज़ सब्सक्रिप्शन के मिल गए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं। ये देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो 181,000 है। इसमें से प्रीवियस ईयर का एडवांस जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है, ये वाला 6000 ये ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो माइनस कर देंगे। देखिए 6000 एडवांस मैंने प्लस किया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो माइनस किया है, बिगनिंग वाला। नीचे एडजस्टमेंट में 5500 आउटस्टैंडिंग दे रखा है, उसे प्लस किया है। और नीचे ही आपको एक और लाइन लिखी है कि दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 4000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यानी वो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो भी मैंने माइनस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आपको बैलेंस शीट में दे रखा है सेल ऑफ ऑल मटेरियल्स, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। एंट्रेंस फीस दे रखी है, ये देखिए इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्रेंस फीस दे रखी है, ठीक है। सेल ऑफ ऑल मटेरियल दे रखा है, वो लिख दिया है हमने। सब्सक्रिप्शन का कर लिया। सेल ऑफ इक्विपमेंट कह रखा है कि 10,000 की चीज़ हमने 6000 में बेच दी, तो इसका जो लॉस हुआ है ना या प्रॉफिट होता, उसको हम ज़रूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, 4000 का लॉस हुआ है, ये देखिए आपने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 4000, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो आप जानते क्या करते, कैपिटलाइज किया जाता है, तो इसको हम बैलेंस शीट में देखिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल फंड आपको दे रखा है, सरप्लस हम निकाल लेंगे अभी, और लाइफ मेंबरशिप उसी में ही प्लस करते हैं, ठीक है। और ये दे रखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, डोनेशन फंड आपको दे रखा है। ये देखिए डोनेशन फंड आपको ऑलरेडी दे रखा है 60,000। उस 60,000 में ये फर्दर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000 में ऐड कर दूंगी, और दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। ये देखिए बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड प्लस फर्दर डोनेशन 80,000, समझ रहे हो। मैं साथ साथ आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। और इन्होंने क्या कहा है, सैलरीज अनपेड है 6000, स्पोर्ट इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्पोर्ट इक्विपमेंट का, ठीक है। बिलियार्ड टेबल पे 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी हमने लिख दिया। अब इसमें जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है जो नीचे दे रखा है वो हमने प्लस कर दिया, और वेजेस आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का 11,000 है, ये देखिए सैलरीज अनपेड 11,000, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने वही किया है, करंट ईयर का प्लस किया है, प्रीवियस ईयर का माइनस किया है। देन स्टेशनरी है, वो आप वैसे ही लिख दीजिए। ऑडिट फीस एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन टीम है। देखिए कोई पता नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस है, टूर्नामेंट एक्सपेंस होता तो मैं टूर्नामेंट फंड से माइनस करती, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दूंगी 65। देन बिलियार्ड टेबल पे डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है 10%, तो 60,000 का 10% 6,000। नाउ स्पोर्ट इक्विपमेंट जो है वो बड़े आप ध्यान से देखिए, उसमें आपको एक क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, आपको एक क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। देखिए यहाँ पे वापस से अपने क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए स्पोर्ट इक्विपमेंट
स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके 20,000 पेमेंट साइड में लिखा है, इसका मतलब आपने अभी खरीदा है। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दे रखा है, यानी वो ओपनिंग बैलेंस है। परचेजेस ओपनिंग बैलेंस और नीचे दे रखा है स्पोर्ट इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। ठीक है, और क्या दे रखा है, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। 4 एंट्रीज हैं, ध्यान से देखिए। स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम कैसे निकालेंगे, परचेजेस जो पेमेंट साइड में आपके 20,000 का है वो लिख दिया, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला, वहाँ से लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस आपके नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 45,000, वो मैंने माइनस कर दिया। और जो सेल्स मैंने किया है 10,000 की चीज़ 6,000 में बेच दी थी, तो यहाँ से तो पूरी कॉस्ट माइनस होगी, तो आप 10,000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस 15,000 आएगा। देन एक है अपकीप ऑफ ग्राउंड, आपके पास ग्राउंड है और उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया है, वो पेमेंट किया है, देखिए अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आप एंट्रेंस फीस है, देन इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है। थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। इन्वेस्टमेंट 5% की आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है और इस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया है, तो एक्रूड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, 40,000 5% फॉर 6 मंथ 1,000 आया। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यू विल गेट सरप्लस 13,000, वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कैपिटल फंड ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में है, सरप्लस हमको मिल गया। लाइफ मेंबरशिप आपको दे रखी थी, उसको कैपिटलाइज करना होता है। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके दे रखी थी 60,000, फर्दर डोनेशन इस साल 20,000 मिली थी, वो लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की जो है वो 6,000 है, वो लिख दी। एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड ट्रांस जो ये 4,000 यहाँ से माइनस किया था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको नीचे दे रखा है जो एडजस्टमेंट में 5500, वो हमने लिख दिया। एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट आप सीधे लिख सकते हैं 45,000, आपको दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है, सॉरी ये जो आपका है स्पोर्ट इक्विपमेंट, इसका बैलेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो इस तरीके से कैलकुलेट कर दे, जितना ऑलरेडी था ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस सेल्स माइनस कंज्यूम, ठीक है, तो भी 45,000 आ जाता। फिलहाल आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो इन केस अगर नहीं दिया रहता तो ऐसे कैलकुलेट करते। देखिए लिखा है स्पोर्ट इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, तो आप सीधे यहाँ पे 45,000 लिख सकते हैं। देन जो अपकीप ऑफ ग्राउंड है, जब उसकी देख रेख कर रहे हैं तो ग्राउंड भी तो आपका एसेट है, तो ग्राउंड 1,20,000 आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखी है, ये देखिए। ठीक है, ये ग्राउंड दे रखा है 1,20,000, ये 1,20,000 मैंने यहाँ लिख दिया। बिलियार्ड टेबल 60,000 के, डेप्रिसिएशन माइनस करके 54। कैश एंड बैंक बैलेंस देखिए, कौन सा कैश एंड बैंक बैलेंस लेना है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में है। ठीक है, 87,500 लिख दिया है मैंने। इन्वेस्टमेंट मेरी 40,000 की है जो मैंने परचेज़ किया है, और उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है जो कि आपको अभी मिला नहीं है, तो वो भी आपका एसेट है, आपने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम घबरा जाते हैं क्या देख के, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे रखी है, इसमें तो बड़े सारे एडजस्टमेंट है। तो मैं इसका क्वेश्चन भी आपको भेजूंगी और आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ।